जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदं गणपति सेवगेरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरण करहु रघुबर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। जय तड़ाकु सुबाहु रामा अति खंडौ हर को दंड सिया रामा। खर्ग दूषण त्रिषा बदौ रामा मनुज की यस बरे बंड सिया रामा। जिसने तड़ाका और सुबाहु को मारा कर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर्ग दूषण और त्रिषा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जो भवन कुल कुशल विचारी सुनंत जरा दीन सै बहुगारी। गुरु जिमि मूड करई मम बोधा कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः आपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मरीच हृदय अनुमाना नवई बिरेद नहीं कल्याण। शास्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वेद बंदई कवि मानस गुनी। तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री, मर्मी, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। और भऊ भांति देखा निज मरना तब तक से रघुनायक सरना। उतरहु देत मोहि बदक अभागे कस ना मार रघुपति सर लागे। जब मरीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी। उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। अस जिय जानि रसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जबान न तेहि आजु दिखाओ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करई सुख पायो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बसकारी। निज पनि सर संधान सुमोहि बधिक सुर सागर हरि। अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधा कर मेरा वध करेंगे।
मम पाछे घर धावत रामा, धरे सराहन बन सिया रामा। फेराई फेराई प्रभु बोलो कहूँ रामा, धन्य नमो समान सिया रामा। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं सिर नवाकर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तही बन निकट दशानन गायु, तब मरीच कृपट मृग भायु। अति विचित्र कछु बहिनी न जाई, कान दय मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मरीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृग कर अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधिक करिए, अनौ चरम कहत वैदेहि। तब रघुपति जनंत सब कारण, उठे हर सही सुर काजु सवारण। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो कहीं कटी पर कर बाधा, कर तल चाप रुचर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहाँ समुझाई, फिरत विपिन निशाचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथों में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करौ रखवारी। बधिक विवेक बल समय विचारी। प्रभु बोलो कहीं चला मृग भांजी, धाय राम रसानन साजी। इस बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। मृगमने तई सब धन्य न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रकट कबहु छिप आई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से निरंतर परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकट दौड़त करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब ताकि राम कठिन सर मारा, धैर्य पायो करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने ताक कर कठोर बाण मारा। वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, पाछे सुमय मन मऊ रामा। प्राण तजाऊ प्रगट निज देहा, सुमरौ राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उनके पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों की हुई दुर्लभ थी।
बेपल सुमन सोय बर सही रामा, गावहि प्रभु गुण गति सिया रामा। निज पद दीन असुर कहु रामा, दीन बंधु रघुनाथ सिया रामा। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। काले बेदी तुरंत फेराउ रघुबीरा, सोह चाप करे करे जीतु नीरा। आदत गरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मरीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथों में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। जब इधर श्री सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मरीच ही हे लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, गौ बे गई संकट अति भ्राता, लक्ष्मण काहू कहाँ सुनु माता। भ्रगुटी बिलाप सृष्टि लय होई, सपनौ संकट पर की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, दिन के भोरे के सारे मात्र से सारी सृष्टि लय हो जाता है। वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, करई प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बाण दिसी देव सौंपई सब काहू, चाह चले जहाँ रावण सचिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराहि, नसिया नींद दिन अन्न न खाहि। रावण सूना मौका देखकर यति के बस विशेष बेस में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। जो 10 दिस सोआ की नाई, उत इत चिताई चला बढ़ियाई। इमैक बंद पग देत खगेसा, रान तेज तन बुधिक बल लेसा। वही इस सिर्फ 10 सर वाला रावण कुत्ती की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िया चोरी के लिए चला। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भयो प्रेरित दिखाई। कहाँ सीता सुनो जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भयो समय जब नाम सुनावा। कहाँ सीता कर धीर जुगाड़ा, आयु गयो प्रभु रहु कल ढाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधु क्षुद्र रस चाहे, काल वस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस सरसाना, मन कहु चरण बंधु सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू काल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। दुहा
क्रोधवंत तब रावण रामा लीन रथ बैठाई सिया रामा चला गगन पथ आतुर रामा भौ रथ की न जाई सिया रामा। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया कहीं अपराध विषौदाया आरती हरण शरण सुखदायक हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय श्री रघुवीर, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणताओं को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल की सूर। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा जो फल पायो कीन रोसा विधि विलाप करत बैदही भूरी के पा प्रभुदारी सनेही। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उस पक का फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेह प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा परोडोस चारा सखावा सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर द्वीप दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गहदा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन जीव सभी दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी अधम निशाचर लीन जाए जाने मच्यो बस कल्पनाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलिच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करई जनि त्रासा करो जातु धन करनासा भाभा क्रोधवंत खग कैसे छूट ही पवई परत गौ जैसे। वो बोला ही सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये सुनकर यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटा हो। रे दुष्ट थान की चुकोही मेरे भाई चलू न जानहु मोही आवत देख कतंक समाना फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चला दिया मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं ना करे खगपति होई मम बल जान सहित पति सोई जाना जरठ जटायु मम तर तीरथ छाण ही देहा। यह तो मैना पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और कहा और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ के शरीर छोटा है। सुनंद गीत क्रोधातुर धावा कहाँ सुनु रावण मोर सिखावा तदहि जानकी कुशल ग्रह जाऊं जाहि नाश होए बहु बाहूं। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि
राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सुलभ कल तोरा। उत्तरुण देत दसानन जो था, तब गीत धावा करी क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। करई दाराई कंच बिड़त कीन मही गेरा, सीता साकेंगे पुनि फेरा। बोलई बोचन मारे विदेशी देहि, दंडे कबई मूर्छाते। उसने बाल पकड़कर उस रथ से नीचे गिरा लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठा कर फिर लौटा और चोंचों में मार मार कर रावण को शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। सब सक्रोध निशाचर किसी आना, कहो परम कराल कृपाना। काटई पंख पारा खग धैनई, सुमय राम करई अद्भुत करेणई। तब से खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जान चढ़ाई बहोरी, चला उतरई त्रास ना थोरे। करई बिलाप जातई नभ सीता, ब्यात विवेक जनु मृग सबीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई कोई भयभीत हेनी हो। गिरी पर बैठे कपाई निहारी, करई हरि नाम दीन पट डारई। यही विधि सीता लो से गायो, बहु अशोक का मम राखत भायो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हरई परा कल बहु विधि रामा, वायु अरु प्रीति दिखाई रामा। तब अशोक पादक तर रामा, राकेश जतन कराई सिया रामा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय बेटी का पट को संग संग रामा, धाई चले श्री राम सिया रामा। सो छवि सीता राखई और रामा, रटई रटई हरि नाम सिया रामा। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रखती हैं। रघुपति अनुज आवत देखई, बहि चिंता कीन विशेष। जनक सुता परिहरऊ अकेले, आहू तात बचन मम पेले। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूपी में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यह चले आए। निशाचर निकर फराई मन मोहि, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरे, काहू नाथ कछु मोरी न खोरई। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तब हाँ, गोदावरी तट आश्रम जब हाँ। आश्रम देखे जानकी हीना, भाई बिकल जस प्रीति दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए।
हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछहि चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हे रूपशील व्रत और नियमों को पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी लताओं वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खगमृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखें सीता मृगिनी, कंगन जुग को तापन मगहीना मीना, मधुपन कर को किल प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मगियानी सीता को देखा? खन्नन, तोता, कबूतर, हिरण, मछलियां, भौरू, समूह, प्रवीण कोयल, कुंदल करें दामिनी दामिनी, करम सदा सही अभिमांगिनी, करुण पास मनोज धन हंसा, गही के हीन जुसनंद प्रशंसा। कुंद कली, अनार बिजली, कमल, सर चंद्रमा और नगयाइनी वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गंज और सह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्री फल कनन कंदई हर साहि, नेम संक संकोच मन माहि, सुनो जान की तई बिनु आजु, हर सही सकल पाए अनुराजु। बेल, सुवर्ण और किला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हों। किमी सहित जात अनक तई पाही, प्रिया बे गए प्रगट कस नाही, ये विधि खोजत बिलापहि स्वामी, मनो माँ बरहि अति कामी। तुमने यह अनक कैसे नहीं जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं आती? इस प्रकार स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम रुख राशि, मनुज साहित्य करत रस अविनाशी, मांगहु परागिद पति देखा, सुमरहु राम चरण जिनि रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्य के से चरित कर रहे हैं। आगे उन्होंने गदपति जटायु को पड़ा देखा, वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें रेखाएं हैं। कर सरोज सिर परसहु रामा, कृपा सिंधु रघुवीर सिया रामा, निरखै राम छवि मरमहु रामा, मुख विगत भई सब पीर सिया रामा। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी का मुख देखकर उनकी सब पीड़ा जाती रही। तब गद गीत बचन धरि धीरा, मानव राम भंजन भव वीरा, नाथ दशानन यह गति दीनी, कायो खल सुनक सुता हरि लीनी। तब धीरा धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाली श्री राम, सुनिए, हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपत अति कुरई कीनाई, दसाई लागई प्रभु राखौ प्राणा, चलत जात अब कृपा निदाना। हे गोसाई, वह उन्हें देखकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्च की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक कर रखे थे। हे कृपा निधान, आप अब ये चलना ही जाते हैं। राम कहाँ तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहते ही बाता, जाकर नाम मरत मुख पावा, आथ में मुकुट होई सुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम सुख
मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे करुनाथ कहो खांगे, चला भरई नयन कहीं रघुराई, तात कर्म नज के गति पाई। वही नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। परायत बस दीन मन माही, दीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजई तात जाऊं मम धामा, ताऊ कहाँ तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरा हित बसता है, उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या कहूँ, आप तो पूर्ण काम है। दोहा। सीता हरन तात जनी रामा, कहूँ पिता सन जाई सिया रामा। जो मैं राम न कुल सहित रामा, कहीं सीधा सानन आई सिया रामा। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंबियों सहित वहां जाकर स्वयं ही कहेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।